हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीरज गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत करती हूँ। अब भारत कब आज़ाद हुआ, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत देश आज़ाद हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पता भारत कब और कैसे आज़ाद हुआ। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का इतिहास कितना कठिन रहा है। भारत ने स्वतंत्रता पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, इस बात को हम भी इस पोस्ट में अवश्य जानेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत कब आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। काफ़ी क्रांतिकारी थे, बहुत सारे लोग थे जो शहीद हो गए थे, लड़ते लड़ते मर गए थे आज़ादी के लिए कि हमारा भारत आज़ाद हो जाए। पर आज़ाद काफ़ी समय बाद हुआ था। अगर उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते। गुलामी ही हमारे देश में गरीबी का कारण है। भारत का काफ़ी समय तक शोषण हुआ था, जिस वजह से विकास में काफ़ी समय लगा। कभी इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि गुलामी के बाद लगभग सब कुछ बदल गया। लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए आज़ादी के बाद सभी भारतीयों ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया भर में कामयाबी पाई है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमने भारत की मिट्टी पर जन्म लिया है। भारत कब आज़ाद हुआ था, कैसे आज़ाद हुआ था, सबको पता होना चाहिए। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। आज से ठीक 72 साल पहले हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। ब्रिटिशियंस ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। ना जाने कितने लोग शहीद हुए, तब जाकर भारत को आज़ादी मिली। भारत कैसे आज़ाद हुआ ये तो कोई नहीं जानता। आप में से बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते होंगे कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम कैसे बना, किस प्रकार भारत को आज़ादी मिली। इसकी शुरुआत 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त लेकर इस कंपनी का आरंभ किया था। जहांगीर जो थे अकबर के पुत्र, जिनका नाम सलीम था, वो थे। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था, लेकिन समय के साथ इसने कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम का भी व्यापार शुरू कर दिया। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्र पर अपना सैनिक और प्रशासनिक हक जमा लिया था। सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जो मसालों का व्यापार किया था, जिसका जो कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी से चलाया था। और ये जो थे समुद्र के रास्ते से आए थे और फिर यहाँ व्यापार करने लगे। इन्हें मीट मच्छी का ज़्यादा शौक होता था, इस वजह से ये जो है मसाले की वजह से काफ़ी दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है मीट के लिए, इसलिए इन्होंने इसके आधार पर इन्होंने व्यापार करा। फिर ये लंबे समय तक यहाँ हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों पर अपना अत्याचार शुरू कर दिया। भारत लगभग अपना अधिकार खो चुका था। प्रशासन तथा सेना भी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी। अंग्रेज़ों ने अपना अत्याचार जारी रखा और लोगों का शोषण करते रहे। भारत में लोग गरीबी से मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज उनके लगान वसूलने में लगी रही। इस परिस्थितियों को देखते हुए क्रांतिकारी जन्म ले चुके थे और युद्ध की तैयारियां होने लगीं। यह सब देखते हुए ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर राज करने का अधिकार वापस जो हो उस समय ले लिया था। अंग्रेज़ों ने 200 साल राज करा और काफ़ी क्रांतिकारी पैदा हुए, काफ़ी शहीद हुए और बहुत सारे लोगों का, एक छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकते, बहुत सारे लोगों का योगदान जो था इसमें रहा। और सन 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास कर दिया, अब ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। ताजमहल किसने बनवाया? पूरी जानकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होने के बाद भारत में विकास दिखने लगा। सबसे पहले न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसके बाद हावड़ा कोलकाता से रानीगंज के 120 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का फैसला लिया गया था। जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया गया था।
ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही व्यापार करा था। हालात ज़्यादा बिगाड़े इस कारण लॉर्ड माउंटेन ने 1948 का इंतजार न करते हुए 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला कर दिया। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान अलग हुए तथा एक साथ दोनों को आज़ादी मिली। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। वास्तव में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र की स्वीकृति जो थी 14 अगस्त को मिल गई थी। इस दिन ब्रिटिश लॉर्ड माउंटेन ने पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देकर सत्ता सौंपी थी। साल 1948 में पाकिस्तान में आज़ादी की तारीख को 15 अगस्त कर दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस दिन रमज़ान का 27वां दिन था, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार खास और पवित्र जो है माना जाता है। 14 अगस्त को वो मिला था, स्वीकृति मिली थी, इस वजह से 14 अगस्त को वहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान। ये जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए भी साझा जाता है। इस पोस्ट को बेशक आप 5 मिनट का पढ़ होगा, लेकिन अगर आप सभी घटना को विस्तार से लिखते तथा क्रांतिकारियों को संघर्ष बताते हैं तो शायद पोस्ट पढ़ने में घंटों लग जाते हैं। आप इस बात से समझते हैं कि भारत में आज़ादी के लिए कितने बलिदान दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये पोस्ट पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।